नमस्कार दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज की खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कानपुर में क्रोमियम प्रदूषण पर एनजीटी सख्त। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने कानपुर में क्रोमियम प्रदूषण के उच्च स्तर पर संज्ञान लिया। 95% निवासियों में क्रोमियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, जिस पर राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा नाइट शिफ्ट के नए नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए नए नाइट शिफ्ट नियम लागू किए हैं। रात में काम करने वाली महिलाओं को दोगुनी सैलरी और उच्च सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली विस्फोट मामले में डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने लखनऊ से एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिस पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है। भाजपा सांसद के खिलाफ देशद्रोह का मामला। आगरा की एक अदालत भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों पर की गई उनकी कथित टिप्पणी को लेकर देशद्रोह के मामले की सुनवाई करेगी। मौसम में अचानक बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ गया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन पर पहल। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। अब ईंधन स्टेशनों को ईवी चार्जिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। उमेश पाल हत्याकांड। दुबई लिंक की जांच। पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का पता लगाने के लिए दुबई से जुड़े संभावित लिंक की गहन जांच कर रही है। अलीगढ़ कोर्ट में सुरक्षा चूक। अलीगढ़ दीवानी न्यायालय में बिना उचित आदेश के प्रवेश करने पर यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ के 6 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फूलों से रोजगार की पहल। लखनऊ के एक युवा उद्यमी की पहल पर मंदिरों से चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती, धूप और खाद जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे 90 महिलाओं को रोजगार मिला है। सपा अध्यक्ष का बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की है और आगामी चुनावों में बदलाव का दावा किया है। वाराणसी में विकास परियोजनाएं। वाराणसी में कई नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में सुधार। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाएं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की है। कृषि क्षेत्र को समर्थन। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए नई सब्सिडी और तकनीकी सहायता की घोषणा की है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई मेलों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न एग्जिट पोल्स में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैट्राइस और टुडेज चाणक्य जैसे एग्जिट पोल्स ने एनडीए को भारी बहुमत मिलने की संभावना जताई है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं एनडीए खेमे में भी हलचल मची हुई है, जहां नेता बेहतर नतीजों का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक मुलाकात हुई, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ गईं। बिहार चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद मतदान दलों को ईवीएम और पोल सामग्री के साथ उनके निर्धारित मतदान केंद्रों से वापस स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मतगणना को लेकर बिहार विधानसभा और जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज किया है।
उनका दावा है कि मतदान प्रतिशत में उत्साहजनक वृद्धि हुई है और एनडीए इससे भी बेहतर परिणाम लाएगा। फलौदी सट्टा बाजार के अनुमानों के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है। सट्टा बाजार में एनडीए के पक्ष में माहौल दिख रहा है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते बिहार के मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। हिमालय में बर्फबारी का असर बिहार के तापमान पर भी दिख रहा है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1543.05 करोड़ रुपए के ऋण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मुख्य रूप से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, लघु उद्योगों और बिजली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली धमाके की जांच में पाकिस्तानी लिंक सामने आया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली कार धमाके की जांच अपने हाथ में ले ली है। खुफिया सूत्रों ने इस हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन की ओर इशारा किया है, जिसके लिए एक 10 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। ब्लास्ट वेव से पीड़ितों के आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त। फोरेंसिक विशेषज्ञों की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि लाल किले के पास हुए बम धमाके की तीव्र ब्लास्ट वेव के कारण पीड़ितों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गईं। धमाके में मरने वालों की संख्या 12 हुई। दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। 8 शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। संदिग्ध डॉक्टर उमर की कार की तलाश। जांच एजेंसियां धमाके के मुख्य संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टर उमर द्वारा इस्तेमाल की गई लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की तलाश कर रही हैं, जिसे मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी हाईवे पर देखा गया था। पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में, ग्रैप 3 लागू। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पर्यावरण मंत्री ने नागरिकों से ग्रैप 3 के तहत प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है। प्रदूषण से निपटने के लिए MCD की टीमें गठित। दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। धन्यवाद।